एक पुरानी और सिद्ध कहावत है कि अगर बिना तैयारी और किसी रणनीति के युद्ध के मैदान पे उतर जाए तो हार लगभग निश्चित होती है। ऐसा ही कुछ हाल ट्रेडिंग में भी होता है। अगर बिना प्रॉपर ट्रेड प्लान के, बिना एक परफेक्ट प्लानिंग के आप ट्रेडिंग में उतर आते हो, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है या फिर करने जा रहे हो और कोई ट्रेड प्लान नहीं है, तो कृपया करके थोड़े अलर्ट हो जाइए, बिकॉज बिना रणनीति के युद्ध में आप उतरने जा रहे हो और ये युद्ध कोई आसान नहीं है। आप एक छोटे से चूहे हो और आपके सामने हाथी जैसे लोग खड़े हैं। उनके खिलाफ अगर आपको लड़ना है तो एक बहुत ही परफेक्ट रणनीति की जरूरत पड़ने वाली है। इस वीडियो में हम उसी रणनीति की चर्चा करेंगे। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सारे प्लानिंग के बारे में देखेंगे। वीडियो बहुत ही छोटी है और क्रिस्प है, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपने अब तक ट्रेडिंग प्लान नहीं बना रखा है तो ये वीडियो देखिए और इमीडिएटली ट्रेडिंग प्लान बनाइए। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक परफेक्ट ट्रेडर का ट्रेडिंग प्लान कैसा होना चाहिए। अगर आपका ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो इस वीडियो के बाद आप जरूर बनाने वाले हो, ये आप प्रॉमिस करो मुझे। लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में हम दो टाइप के ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे, ट्रेडिंग प्लान्स के बारे में। जो पहला है हमारा, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग प्लान है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग प्लान में मैं आपको आपके सपनों के करीब लेके जाऊंगा। किस तरीके से? जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आपको आगे 6 महीने 1 साल सोचना पड़ता है, किन किन चीजों के बारे में ध्यान देना पड़ता है, वो सब डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम इंट्राडे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लिख दिया मैंने, इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान के बारे में भी बात करेंगे, जहां पे हम इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे कि आखिर ट्रेड शुरू करने से पहले आपको किन चीजों पे फोकस करना होता है। लेट्स बिगिन द वीडियो। फटाफट आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग प्लान के बारे में समझते हैं और सीखते हैं। ट्रेडिंग ऐसी चीज है जो 1 दिन या 2 दिन के लिए नहीं की जाती है। ये एक प्रोफेशन की तरह हो जाता है, इसमें हम अपना वक्त देते हैं। जब भी आप 12वीं के बाद पढ़ाई शुरू करते हो तो आप ये सोचते हो ना कि बीटेक करूंगा, 4 साल लगेगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, तो आगे की 5-10 साल के कैरियर की प्लानिंग आपकी हो जाती है। आप जिंदगी में कुछ भी बड़ा कदम उठाते हो तो आगे की 10-15-20 साल का सोच के उठाते हो। तो जब आप ट्रेडिंग जैसे एक मुश्किल और जो प्रोफेशन आपसे टाइम मांगता है, ट्रेडिंग ईजी नहीं है, ये आपसे सब कुछ आपका छीन लेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो वहां हम एक बिना लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग प्लान के कैसे एंटर कर सकते हैं? तो इसीलिए जरूरी यह है कि आपके पास एक परफेक्ट लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग प्लान हो, जिसे बार बार बदलना ना पड़े। एक बार बनाए तो उसमें चलने में आसानी हो। तो एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, उन पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में आप आ रहे हो तो आपका मोटिवेशन क्या है, ट्रेडिंग आपने क्यों स्टार्ट करी, आपको यह समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग में सबका मोटिवेशन पैसा ही रहता है, लेकिन खाली अगर पैसा आपका मोटिवेशन है तो शायद आप अच्छे ट्रेडर ना बन पाओ। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये एक ऐसी चीज है ना जो बहुत ही नीश है, तो इसके चीजों को आपको लाइक करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में जो डेडिकेशन चाहिए, जो थ्रिल होता है, जो चार्ट को समझना पड़ता है, पूरे दुनिया भर की खबर रखनी पड़ती है, वो सारी चीजें भी आपको मोटिवेट करनी चाहिए अलॉन्ग विथ पैसा। तो आपको काम भी मोटिवेट करना चाहिए। तो आपको अपना मोटिवेशन लिखना है। उसके बाद आपको अपना गोल डिसाइड करना है। ट्रेडिंग में गोल मतलब क्या होता है? गोल मतलब खाली ये नहीं कि मुझे प्रॉफिटेबल होना है, आपको ये भी डिसाइड करने की जरूरत है कि मैं कितना पैसा कमाना चाहता हूं लगभग ट्रेडिंग से, और ये गोल कंप्लीटली रीजनेबल होना चाहिए। इंस्टाग्राम की 2 रील्स देख के गोल नहीं डिसाइड किए जाते हैं कि मुझे हवाई जहाज में उड़ना है, कार में चलना है, भले ही वो किराए की हो या कैसी भी हो, ठीक है। सच्चाई ये है कि आपको एक लिमिटेड गोल डिसाइड करना है, ऐसा जो रीजनेबल हो। जैसे अगर अभी मेरे पास 10,000 रुपए, तो साल के अंत तक मुझे 1 लाख का प्रॉफिट करना है। उस 10,000 रुपए से 50,000 का प्रॉफिट करना है। इसको एक रीजनेबल गोल कहते हैं, और एक रीजनेबल टाइम के लिए वो गोल होता है। 1 महीने में 1 करोड़ कमाने वाला कोई गोल नहीं होता है। पैसा 1000 गुना करने वाला गोल नहीं होता है। वो ख्याली पुलाव होते हैं जो आप मन में पका सकते हो, लेकिन गोल के टाइम आपको वो नहीं लिखना है। तो यहाँ गोल में आपको लिखना है कितने टाइम ड्यूरेशन तक आप क्या चीज अचीव करना चाहते हो ट्रेडिंग में। ये अगर आपने गोल और मोटिवेशन लिख लिया तो आपको एक चीज शॉर्ट आउट हो जाएगी कि भैया आप इस मैदान में आए हो तो क्यों आए हो, युद्ध कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। उसके बाद शुरू होती हैं टेक्निकल चीजें। सबसे पहले आपको अपना मार्केट सिलेक्ट करना है और इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना है। आज के जमाने में एक ट्रेडर के पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, जिसको स्टॉक मार्केट कहा जाता है। आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, आप कलर ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन वो अलग चीज है, ठीक है, उसको इसमें शामिल मत करिएगा। तो ऐसे ही कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस मार्केट के ट्रेडर हो। जरूरी नहीं है कि आप एक ही को सिलेक्ट करो, आप बहुत सारे ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत सारे ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आगे हम अभी समझेंगे, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो कोशिश करिए 1 या 2 ऑप्शन या फिर एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करें। क्रिप्टो, फॉरेक्स या इंडियन मार्केट में कोई एक सिलेक्ट करें, और उस पर आप जितना जल्दी, जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मार्केट अगर सिलेक्ट किया तो आपको इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट मतलब अगर इंडियन मार्केट ट्रेड करूंगा तो स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा, ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा, फ्यूचर्स में ट्रेड करूंगा। कहां पे करूंगा? क्रिप्टो में अगर ट्रेड करूंगा तो बिटकॉइन, इथीरियम में करूंगा, या फिर पेनी कॉइन्स में जो होते हैं उसमें करूंगा, और अगर करूंगा तो फ्यूचर्स में करूंगा या ऑप्शंस में करूंगा।
तो आपके पास बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और ये डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे होते हैं। इससे आपका एफर्ट जो है वो फोकस रहेगा। एक महीना इंडियन मार्केट में बर्बाद करोगे, फिर क्रिप्टो में आओगे, क्रिप्टो में एक महीना बर्बाद करोगे, फिर फॉरेक्स में जाओगे। जो चीज आपने बदल दी ना वो चीज बर्बाद हो गई। आप 10 साल से एक स्ट्रैटेजी यूज करो, 11वें साल आके वो स्ट्रैटेजी छोड़ दो तो आप एकदम बिगिनर हो गए। कुछ एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा बट स्ट्रैटेजी आप जीरो से शुरू कर रहे हो। तो इसलिए जरूरी है कि आप फाइनलाइज करें कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करो। फॉरेक्स में गोल्ड ट्रेड करोगे, करेंसी ट्रेड करोगे, क्या ट्रेड करोगे? तो शुरू में जरूरी है कुछ चीजों को पकड़े, उनमें मेहनत करें, आपको रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत सारी चीजें एक साथ करना चाहेंगे तो रिजल्ट आपको देर से मिलेगा। उसके बाद आता है कैपिटल एलोकेशन। मैं कितना पैसा लेके बाजार में आ रहा हूं और कितना पैसा मैं बाजार में लगाने वाला हूं, ये वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन आपका हो सकता है जो आप ट्रेडिंग प्लान बनाते समय लोगे। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख लेके मत आओ। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख आपका कैपिटल एलोकेशन नहीं होना चाहिए। 50% कैपिटल डालो, आप 20% कैपिटल डालो। अगर वो पैसा चले भी जाता है ना तो आपके पास बैकअप बचा रहेगा। और ये कैपिटल एलोकेशन करते समय एक बात का बहुत जरूरी आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में आप यहां पर अपने इमरजेंसी फंड को लोन लेके, उधार लेके पैसे ना यूज कर रहे हो। आप केवल उतने ही पैसे लगाओगे, अगर वो पूरी तरीके से लॉस हो जाते हैं तो भी आपके लाइफ में इतना जरा सा भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और आप खुशी खुशी आगे बढ़ जाओगे अपने जिंदगी में। ये एक बहुत अच्छा फेज था जो देखा, जिसको हमने महसूस करा, एक्सपीरियंस का। अब हम आगे बढ़ के निकल चुके हैं, अपना कुछ और काम कर रहे हैं। तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी, उतनी आजादी आपको रहनी चाहिए, उस हिसाब से कैपिटल एलोकेशन करेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर लोग जो होते हैं वो इसी को मिस करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, सर इतना बड़ा लॉस हो गया, कर्जा हो गया, फिर अब हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे। उसके बाद जो चीजें हैं वो है कमिटमेंट। किस चीज का कमिटमेंट? टाइम का कमिटमेंट, कि मैं कितना समय देने वाला हूं इस चीज को। ये नई चीज है जो मैं शुरू कर रहा हूं, ये नई दुकान है जो मैं लगा रहा हूं। इस दुकान में मेहनत से 1.5 साल में कोशिश करूंगा। 1.5 महीने में कुछ नहीं होता भैया, 1.5 साल में कोशिश करूंगा और अगर 1.5 साल में फल नहीं मिला तो मैं बंद कर दूंगा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट आपको टाइम की कमिटमेंट डिसाइड करनी है। इसके साथ साथ ये भी डिसाइड करना है कि मैं डेली अपना टाइम कैसे मैनेज करूंगा। अगर मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट किए तो उन दोनों को मैं कब कब ट्रेड करूंगा। इंडियन मार्केट कितना से कितना चलता है, मुझे कब ट्रेड करना है, कितना टाइम में निकाल पा रहा हूं, कब मुझे दूसरे काम भी करने हैं, ये शुरू में डिसाइड करना जरूरी है। बिकॉज ये एक चीज है जो मेहनत मांगती है बाकियों की तरह भी। तो आप कितना मेहनत कर पा रहे हो वो पहले डिसाइड करो। एक बार टाइम कमिटमेंट दिमाग में रहेगा ना तो कभी आप दूसरा कुछ करने जाओगे, ट्रेडिंग छोड़ के, चार्ट छोड़ के, तो आपको याद आएगा कि यार ये टाइम तो मैंने कमिट करा था अपने इस गोल की तरफ। तो आप उसके लिए मेहनत करोगे। टाइम कमिटमेंट डिसाइड करना बहुत जरूरी है। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ग्रोथ प्लानिंग, और उससे भी जरूरी आ जाता है एग्जिट प्लानिंग। ग्रोथ प्लानिंग वाला जो पार्ट है वो आप अपनी जर्नी में आगे भी कर सकते हो। उसकी अभी जल्दीबाजी नहीं है, अभी आपको चीजें शुरू करनी है। गाड़ी चलनी तो शुरू हो जाए, मोटर घूमना तो शुरू हो जाए, किस स्पीड में भगाना है वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ी मोड़ी ग्रोथ प्लानिंग आप कर सकते हो कि इतने महीने इतने से करूंगा, अगर सारी चीजें अच्छी चली तो मैं क्वांटिटी को इस तरीके से इंक्रीज करूंगा, अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ाऊंगा। बट उससे भी ज्यादा जरूरी है एग्जिट प्लानिंग करना। एग्जिट प्लानिंग का एक सिंपल सवाल यह है कि कब मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, ये मान लूंगा कि ये मेरे लिए नहीं है। वो एक अमाउंट भी हो सकता है कि अगर इतना पैसा मेरा चला गया तो मैं मान लूंगा कि मैं नहीं ट्रेड करूंगा। वो एक कंडीशन भी हो सकती है कि अगर मैंने सीखना बंद कर दिया, कुछ इंप्रूवमेंट होनी बंद हो गई तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। वो एक फिक्स टाइम भी हो सकता है कि 6 महीने में अगर रिजल्ट्स नहीं मिले तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। अब आप 1-2 महीने में अगर करके रिजल्ट चाह रहे हो तो आप फिर गलत काम कर रहे हो, ठीक है। आप इधर से उधर कूदने वाला काम कर रहे हो। तो एक डिसेंट टाइम दीजिए, 6 महीने 1 साल का, उस हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको ट्रेडिंग करनी है या छोड़नी है। बट एक वो वक्त आएगा जब आपको डाउट आएगा कि मुझे क्या करना है, अब क्या मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं। उस समय आपको ये फैसला लेना पड़ेगा। अगर आप पहले से प्लान करके रखोगे तो उस समय आसानी होगी। और एक चीज का ध्यान रखिए, ट्रेडिंग सबके लिए नहीं बनी है और केवल ट्रेडिंग से ही नहीं पैसा कमाया जा सकता है। हजारों लाखों तरीके हैं इस दुनिया में पैसे कमाने के। हो सकता है कि आप कहीं और पैसा कमाना वो आपके किस्मत में, आप बेकार के ट्रेडिंग में टाइम पास कर रहे हो। तो ये जरूरी है कि ये मान लेना कि ये चीज मेरे लिए नहीं है और आगे बढ़ जाना, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, वरना किस हद तक आप इसमें घुसते चले जाओगे, ये दलदल है, आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो ये बेसिकली हमारे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा था। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और शॉर्ट टर्म में हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है उसको समझते हैं। बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं ताकि फटाफट ये वीडियो खत्म हो। आप लोग कंप्लेन करते हो कि सर वीडियो बहुत लंबी रहती है, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। तो मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ। जब चीजें समझानी होगी चार्ट वगैरह में तब जाके एकदम मस्त लंबी वीडियो बनाएंगे और प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ खिलवाड़ नहीं, ये सारी चीजें तो मैं आपको जल्दी भी समझा सकता हूँ और आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। इसी चक्कर में 1 मिनट और बर्बाद कर दिया हमने, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान की बात करते हैं।
सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा होता है प्री मार्केट एनालिसिस। भैया 9 बजे मार्केट खुलता है और आप 9 बजे चार्ट खोल के बैठते हो ना, तो हो गया काम फिर खत्म हो गया। यानी आपके दरवाजे पे आके दुश्मन खड़ा है, उसने दरवाजा खटखटाए, तब जाके आप अपना वस्त्र पहनना शुरू कर रहे हो, आप हथियार तैयार करना शुरू कर रहे हो। तो ऐसे तो काम नहीं चलता ना। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप प्री मार्केट एनालिसिस करें। 9 बजे मार्केट खुलता है, 8:30 बजे बैठ जाना है। शाम को 5 बजे क्रिप्टो ट्रेड स्टार्ट करना है, 4:30 बजे बैठ जाना है। आपको पूरी सिचुएशन समझनी है, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स आपको पता होना चाहिए मार्केट खुलने से पहले। कौन से अपडेट्स आए हैं, कौन से न्यूज आए हैं, कौन से इवेंट्स आने वाले हैं, कब आने वाले हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए। ब्लाइंडेड आप बैठोगे, नैरो माइंडेड ट्रेड करोगे तो कुछ भी प्रॉफिट्स नहीं मिलने वाले आपको। इवेंचुअली आप फंस के रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट कर क्या रहा है। आपको बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस करनी जरूरी है। बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस करके आप ट्रेडिंग लेवल्स फाइंड आउट करोगे, आप जोन्स की मैपिंग करोगे कि कौन से जोन मेरे लिए आज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें मेरे लिए आज इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पे मेरे पास सपोर्ट है, कहां कहां पे रेजिस्टेंस है। उन लेवल्स को देखो, ऑप्शन डेटा की एनालिसिस करो। डेली सुबह 8:30 बजे मैं लाइव आता हूं इंडियन मार्केट की एनालिसिस करने, और शाम को 5 बजे लाइव आता हूं क्रिप्टो मार्केट की एनालिसिस और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हो, आपको लाइव एग्जाम्पल मिलेगा कि कैसे ये प्लान बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। किस तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो इंट्राडे के लिए बहुत जरूरी है। एक खराब दिन आपके 10 अच्छे दिनों का प्रॉफिट लेके जा सकता है अगर आपके पास प्रॉपर इंट्राडे रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। तो आपको मार्केट खुलने से पहले ये चीज डिसाइड कर लेनी कि आज भैया दिन में केवल मैक्स लॉस इतना लूंगा, कुछ भी हो जाए, पहाड़ टूट जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर मेरा इतना पैसा लॉस हो जाता है मैं अगला ट्रेड नहीं करूंगा। ये डिसिप्लिन डाल के देखो एक बार, बाद में एक बार डिसिप्लिन बन जाओ ना, तो बाद में भले ही कोई एक्सेप्शनल कंडीशन है ट्रेड ले लेना, बट शुरू में इस डिसिप्लिन की आदत डालनी पड़ेगी। कई बार ऐसा लगेगा कि लॉस के बाद मोमेंटम आ गया, बढ़िया ट्रेड मिला, लेकिन मैंने नहीं किया। वही चीज है डिसिप्लिन बिल्ड करती है। ये डिसिप्लिन बहुत जरूरत है। अगर आप चाहो तो नंबर ऑफ ट्रेड्स भी डिसाइड कर सकते हो। मैंने ये नहीं कहा था कि अगर आप चाहो तो मैक्स लॉस डिसाइड कर लो, मैक्स लॉस तो डिसाइड करना ही है और इसको फॉलो करना है। अगर आप चाहो तो नंबर ऑफ ट्रेड्स डिसाइड कर सकते हो, प्रॉफिट टारगेट भी अगर आप चाहो तो डिसाइड कर सकते हो कि इतने प्रॉफिट के बाद भैया मार्केट से मैं बाहर हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, अब जिनको लड़ना है दिमाग लगाना है लगाने दो, आई एम आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट और सेशन प्लानिंग कर सकते हो। ये चीज मैंने स्पेसिफिकली क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडर के लिए लिखी है कि अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आज किस में ट्रेड करना, कौन कौन से सेशन में ट्रेड करना है। 5 बजे का एक सेशन लगाऊंगा, 9 बजे का एक सेशन लगाऊंगा और एक बार सुबह ट्रेड देख लूंगा। डिसाइड करना बहुत जरूरी है। दिन भर चार्ट के सामने बैठे हो तो आप उस टाइप के ट्रेडर हो कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो। ठीक है, कि मेरा दिन भर का ये टाइमिंग है, कुछ भी करो लेकिन डिसाइड करो ये सेशंस मेरे काम के हैं, यहाँ पे मैं चार्ट के सामने बैठने वाला। उसके बाद आपको पोस्ट मार्केट रिव्यू भी करना है। ये कोई चीज की प्लानिंग नहीं है, लेकिन ये पोस्ट मार्केट रिव्यू बहुत जरूरी हो जाता है कि आपने युद्ध में किस तरीके से परफॉर्मेंस दिए उसको समझो तो सही, ताकि अगला युद्ध सही हो सके। आज जो गड़बड़ करिए कल नहीं करना है, आज जो अच्छी चीजें करिए कल जरूर करना है। तो ये कब पता चलेगा? जब एक बार हम युद्ध खत्म होने के बाद बैठ के देखोगे तो सही क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप पर्सनली अपनी चीजों को देख रहोगे, अपने ट्रेड्स को, मार्केट को समझ रहोगे, कहाँ गलतियां करी, कहाँ क्या करी। तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करिए, ट्रेड जर्नल बनाइए, बट एनालिसिस। अब एक इंपॉर्टेंट कहावत के साथ वीडियो को बंद करेंगे, प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। ट्रेड को प्लान करिए और जो प्लान बनाया है उसको ट्रेड करिए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि मार्केट जो है वो सुप्रीम है। कई बार हम बहुत बढ़िया प्लान्स बनाते हैं लेकिन वो प्लान धरे के धरे रह जाते हैं बिकॉज मार्केट को कुछ और ही करना था। तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी होनी चाहिए कि आप ये एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि भैया प्लान के हिसाब से बाजार नहीं चल रहा है, लेट्स लीव द मार्केट। या फिर अगर कुछ बन सके हड़बड़ी में नया प्लान तो लेट्स मेक समथिंग न्यू, अदरवाइज लीव द मार्केट। आज बाजार मेरे लिए था ही नहीं, ये मान के आप बाजार को छोड़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई फायदा नहीं होगा वीडियो देखने का, खाली देखने से प्लान नहीं बन रहे आपके जब तक आप लिख के प्लान बनाते नहीं हो। तो उम्मीद करूंगा कि प्लान आप बना लोगे और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।